फाइंड द एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स a and b with magnitude √3 and 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग a डॉट b √6। ये कह रहे हैं कि हमें एंगल निकालना है और दोनों का मैग्नीट्यूड गिवन है और डॉट प्रोडक्ट गिवन है। तो हम सीधा का सीधा फॉर्मूला लगाएंगे a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a, मतलब जो फॉर्मूला आपने ये लिखा है ये लिख लो, या मैंने इधर थोड़ा सा मॉडिफाई करके कर दिया। मैग्नीट्यूड a की भी वैल्यू आपको गिवन है, मैग्नीट्यूड b की भी वैल्यू गिवन है, a डॉट b की भी वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से आप थीटा फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर दिस एंड दिस। तो आप ये कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड आपको हमने 10.2 एक्सरसाइज में किया था ना, तो उसी तरह से हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। पहले ए डॉट बी निकाला, ये ए है ये बी है, तो क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट स्केलर नंबर क्या है 1 3, 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 आएगा बेटा, यहाँ मैंने 0 लिख दिया। 3 इंटू 1, 3 1 ज़ा 3 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, तो ये आपके पास आ गया 1 10। ठीक है। इसी तरह से आप मैग्नीट्यूड भी निकाल लोगे। मैग्नीट्यूड हमने लास्ट एक्सरसाइज में निकाला था, अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर -2 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। तो ये आपका हो गया, यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर। प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है आपके पास? प्रोजेक्शन वेक्टर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर, जिसके ऊपर पीछे वाले पे वो है तो मोड में इसका मैग्नीट्यूड लग जाएगा। ठीक है, बी वेक्टर का। तो a प्लस बी मैग्नीट्यूड ऑफ b आप यहाँ पर निकालो, तो ये आपके पास 0 हो गया। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इज 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी प्रोजेक्शन निकालना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 वेक्टर्स हैं। शो दैट ईच ऑफ द गिवन वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। हमें 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, हमने ये बताना है ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की कंडीशंस क्या होती है? क्या होता है यूनिट वेक्टर? मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 हो गया, तो हम मैग्नीट्यूड ए निकालेंगे, वो हमारा 1 आ गया। सिमिलरली वी कैन फाइंड टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और सी, ये भी 1 आने चाहिए क्योंकि यूनिट वेक्टर है। अब उसने आगे कहा म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो परपेंडिकुलर के लिए केस में हमने ये जो प्रॉपर्टी की थी, परपेंडिकुलर कब होता है, जब ए डॉट प्रोडक्ट 0 आए। तो आपने ए डॉट बी निकालना है, बी डॉट सी निकालना है। 3 वेक्टर है ना, तो हमें तीनों का आपस में बताना है कि वो जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। तो एक्स वाई का भी देखेंगे, वाई जेड का भी देखेंगे, जेड एक्स का भी देखेंगे। तो सेम इसी तरह से 3 वेक्टर है हमारे पास ए बी एंड सी, तो हमने ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाने हैं। तो ए बी का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, बी सी का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, सी ए का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे। तो मैंने ए बी का आपको निकाल के दिखाया हुआ है। देखो ये 2/7 मल्टीप्लाई, ये है ना, देखो 2/7 हो गया। 2/7 मल्टीप्लाई बाय 3/7 प्लस 3/7 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 6/7, फिर प्लस 6/7 मल्टीप्लाई बाय 2/7। ठीक है, तो ये हमने निकाला, ये सॉल्व किया तो ये 0 आ गया। इसी तरह से बी डॉट सी भी 0 आ जाएगा, सी डॉट ए भी 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ ए प्लस बी डॉट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको दे रखा है और एक ये कंडीशन आपको गिवन है। तो देखो हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ए मैग्नीट्यूड और बी। तो आपको गिवन क्या है, दिस कंडीशन, तो हमने ये लिख लिया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया। ये हमारा 8 के इक्वल हमें गिवन है, ये 8 हो गया। तो इसको किया ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर मॉड ऑफ ए का स्क्वायर हो गया। ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये कैंसिल हो गए। बी इंटू बी मॉड ऑफ बी का स्क्वायर हो गया। अब आपको एक वैल्यू दे रखी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके इक्वल है, 8 ऑफ मैग्नीट्यूड बी। तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ से आपकी मैग्नीट्यूड बी की वैल्यू आ गई। मैग्नीट्यूड बी की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह से आपने खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 वेक्टर ए एंड बी having the same magnitude and such that angle between the 60 degree, एंगल 60 दे रखा है, मैग्नीट्यूड इक्वल दे रखे हैं एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है ना, तो इसलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो हमने क्या मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जो कि दोनों इक्वल हैं। तो मैग्नीट्यूड ए और इक्वल दे रखा है, जो जो गिवन है पहले वो कंडीशन आपने नोट कर ली।
कि स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट हमें 1/2 दे रखा है और थीटा 60 दे रखा है। आपने ये फॉर्मूला लगाया, इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है बेटा, सिर्फ ये कॉमर्स वालों को और आर्ट्स वालों को थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। नॉन मेडिकल वालों के लिए इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ मॉड ऑफ एक्स इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए दिस एंड दिस इज इक्वल टू 12। तो आपने ये कह रहा है कि वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो आपने मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, और जहां पर भी मॉड ऑफ ए आएगा उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड, उसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे। तो आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 में भी क्या है, ए बी सी आर द सच दैट, ये कंडीशन दे रखी है, ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, दैट मीन्स इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। आप यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करो, ए वेक्टर की पुट करो, बी की पुट करो, लैम्डा को बी से मल्टीप्लाई करके इन दोनों का एडिशन कर दो, और इस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करके उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। ए प्लस लैम्डा बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी, कैसे, ए प्लस लैम्डा बी और डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी, इनमें आपने ए बी और सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लैम्डा ये इक्वल टू 0 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, ये देखो परपेंडिकुलर टू सी, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। यहाँ ए बी सी की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर निकाल दो। तो इसी तरह से आपने इस एक्सरसाइज को कोशिश करनी है कि कंप्लीट हो जाए, ये सिर्फ उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। और 18th क्वेश्चन तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बेटा यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। ओके, थैंक यू।